फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर का फर्स्ट रूल कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में इसे स्त्रीलिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मून चंद्रमा, अर्थ पृथ्वी, नेचर प्रकृति, स्प्रिंग शरद ऋतु, होप आशा, पीस शांति, इन सब में स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए इनको स्त्रीलिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट रूल है, यदि कॉमन जेंडर के नाउन के पहले गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो इसके लिए स्त्रीलिंग के सिंगुलर प्रोनाउन शी, हर, हरसेल्फ आदि का प्रयोग होता है। इसमें स्टूडेंट के पहले गर्ल का यूज किया गया है, चाइल्ड के पहले फीमेल का यूज किया गया है, टीचर के पहले वुमेन का यूज किया गया है, यानी इन सभी के साथ सी, हर और हरसेल्फ का यूज किया जाएगा। इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल्स है कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्रयोग शक्ति, दृढ़ता या ऊर्जा का बोध कराने के लिए होता है। ऐसे स्थिति में उसे पुल्लिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर एंड लव, इन सब में शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ता का बोध होता है, इसलिए इसको पुल्लिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसको पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इनका यूज हम मैस्कुलिन जेंडर के रूप में करते हैं। कुछ जेंडर का यूज प्रोनाउन के रूप में फेमिनिन जेंडर के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी, हर, हरसेल्फ। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज कॉमन जेंडर के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मी, माइन, बी, अस, अवर्स, यू, योर्स, योरसेल्फ, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, हु, हुम। न्यूटर जेंडर का यूज प्रोनाउन के रूप में किस प्रकार करते हैं उसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, दिस, दैट, ईच, ईदर, नीदर, मैनी, बोथ, हुज, व्हाट, ऑल, सम, नन, इन सब का यूज प्रोनाउन के रूप में करते हैं। जेंडर को किस प्रकार चेंज किया जा सकता है उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के द्वारा हम ये समझेंगे कि किस प्रकार मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए अपोजिट वर्ड्स लिखकर फेमिनिन जेंडर में चेंज किया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। बॉय का अपोजिट गर्ल, मेल का अपोजिट फीमेल, हस्बैंड का अपोजिट वाइफ, ब्रदर का अपोजिट सिस्टर। बॉय, मेल, हस्बैंड और ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर है, जबकि गर्ल, फीमेल, वाइफ और सिस्टर फेमिनिन जेंडर है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सर, मैडम, जेंट्स, लेडी, मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर के रूप में चेंज भी किया गया है। इसका सेकंड रूल भी पढ़ लेते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए उसके अंत में ESS जोड़ देते हैं। ऑथर, पोएट, ट्यूटर, टेलर और लाइन दिया गया है। जब हम इनके लास्ट में ESS जोड़ेंगे तो ये ऑथर का ऑथरेस, पोएट का पोएटेस, ट्यूटर का ट्यूटरेस, टेलर का टेलरेस और लाइन का लाइनेस बन जाता है। इस प्रकार लास्ट में ESS लगाने से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंत में बाबल तथा उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर
ई डबल एस जोड़ देते हैं। इस प्रकार मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जब हम एक्टर, टाइगर, डायरेक्टर, बेटर और हंटर के लास्ट के वॉवेल और कॉन्सोनेंट हटाते हैं और उसमें ई डबल एस जोड़ देते हैं तो वो एक्ट्रेस, टाइग्रेस, डायरेक्ट्रेस, वेट्रेस और हंट्रेस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में इनको चेंज कर सकते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर में इंटरनल लेटर्स में बदलाव करके उस मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ई डबल एस जोड़ देते हैं और हम मैस्कुलिन जेंडर से इसको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एम्परर के इंटरनल लेटर चेंज करके जब हम उसमें ई डबल एस जोड़ते हैं तो वह एम्परर से एम्प्रेस बन जाता है। उसी प्रकार मास्टर के इंटरनल लेटर में ई डबल एस जोड़ने पर वह मिस्ट्रेस बन जाता है। इस प्रकार हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर में प्रथम या दूसरे शब्द में बदलाव करके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जब ग्रैंडफादर से फादर को अलग करके उसमें मदर ऐड किया जाता है तो वह ग्रैंडफादर से ग्रैंडमदर में चेंज हो जाता है। यह मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जब हम ग्रैंड सन से सन को अलग करके उसमें डॉटर ऐड कर देते हैं तो वह ग्रैंड सन से ग्रैंड डॉटर में चेंज हो जाता है। स्टेप फादर में से फादर को अलग करके उसमें मदर ऐड कर देते हैं तो स्टेप फादर से स्टेप मदर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार जब हम किसी कंपाउंड के लास्ट का वर्ड हटाकर उसको चेंज करते हैं तो वह कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाता है। किसी भी कंपाउंड वर्ड्स के फर्स्ट वाला वर्ड को जब हम हटाते हैं और उसको चेंज करते हैं तो किस प्रकार मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में वह चेंज हो जाता है, इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जब ब्रदर इन लॉ में से ब्रदर को हटाकर हम उसमें सिस्टर को लिखते हैं तो वह ब्रदर इन लॉ से सिस्टर इन लॉ में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार हम स्टेप सन को स्टेप डॉटर में चेंज कर सकते हैं, पोस्ट मास्टर को पोस्ट मिस्ट्रेस में चेंज कर सकते हैं। इसके हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब हम वाशरमैन, चेयरमैन और लैंडलॉर्ड के लास्ट का वर्ड चेंज करते हैं तो वह वाशरमैन से वाशरवुमेन में, चेयरमैन से चेयरवुमेन में और लैंडलॉर्ड से लैंडलेडी में चेंज हो जाता है। ये सब कंपाउंड वर्ड के मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के एग्जाम्पल्स हैं। जेंडर की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स को हमने जेंडर के फर्स्ट पार्ट में समझा दिया है। जिसको भी यह वीडियो देखना हो वह डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर क्लिक करके जेंडर का फर्स्ट पार्ट देख सकता है।